नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। आज हम आपको बताएंगे कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के बारे में, जिसमें सबसे ज्यादा मेंबर शामिल हैं। इसमें सबसे पहला नाम है भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें 180 मिलियन मेंबर शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। ये पार्टी भारतीय लोकतंत्र को बनाने वाले सबसे बड़े राजनीतिक दलों में से एक है। ये केंद्र और राज्यों दोनों में अपनी मौजूदगी के हिसाब से देश की सबसे बड़ी पार्टी है। आपको बता दें कि ये प्राथमिकी सदस्यता के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भी है। इस पार्टी ने देश को 2 प्रधानमंत्री दिए हैं, 1996 में पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरे नंबर पर है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जिसमें 98.04 मेंबर शामिल हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी। सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी की मदद से संघाई में सीसीपी ने अपनी पहली कांग्रेस का आयोजन किया था। इसका आयोजन ऐसे कठिन समय पर हुआ जब देश में एक दशक पहले ही 2000 साल के वंशवादी शासन का अंत हुआ था। शुरुआती कांग्रेस में मात्सुसेंग हुनान प्रांत के प्रतिनिधि थे। वो आगे चलकर 1935 में रेड आर्मी के कमांडर बने और फिर 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक नेता भी बने। विश्व में सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी में तीसरे स्थान पर है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें 50 मिलियन मेंबर शामिल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नामक एक अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी ने भारतीय नेताओं के सहयोग से 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में की थी। मुंबई में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की स्थापना व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इस अधिवेशन में मात्र 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रमुख के तौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। इस अधिवेशन में मात्र 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रमुख के तौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी रहे। चौथे नंबर पर है अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसमें 47 मिलियन मेंबर शामिल है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी का उदय 1790 के दशक में थॉमस जेफरसन के नेतृत्व में हुआ था। उस समय कृषि हितों की रक्षा और केंद्र सरकार के हाथों में सारी शक्तियां होने के मुद्दे को लेकर काफी गहमागहमी थी। पार्टी की विचारधारा का मुख्य बिंदु था राज्यों के अधिकारियों में उसकी विश्वास, यानी वो चाहती थी कि केंद्र सरकार कम से कम राज्य सरकार के काम में दखल दे और जिम्मेदारियों राज्य सरकारों पर छोड़ दे। आधुनिक डेमोक्रेटिक पार्टी 1828 के आसपास स्थापित की गई थी। पार्टी ने अमेरिका को 15 राष्ट्रपति दिए। सबसे पहले 1829 से 1837 में सेवा वाले एंड्रयू जैक्सन थे। 5वें स्थान पर है रिपब्लिकन पार्टी, जिसमें 36 मिलियन मेंबर शामिल है। इसमें 1856 में जॉन सी फ्रोमेट को राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित करके रिपब्लिकन एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई थी। 4 साल बाद 1860 में अब्राहम लिंकन के चुनाव के साथ रिपब्लिकन ने खुद को एक प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में मजबूती से स्थापित कर लिया। रिपब्लिकन नाम इसलिए चुना गया क्योंकि ये समानता की ओर इशारा करता था और लोगों को थॉमस जेफरसन की डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी की याद दिलाता था। बता दें कि 2024 में इस पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप हैं। छठे स्थान पर है AIADMK, जिसमें कुल 16 मिलियन मेंबर शामिल है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ प्रोग्रेसिव फेडरेशन एक भारतीय क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, जिसका तमिलनाडु राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी में बहुत बड़ा प्रभाव है। बता दें कि ये एक द्रविड़ पार्टी है जिसकी स्थापना तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री MG रामचंद्रन ने 17 अक्टूबर 1972 को द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम से अलग हुए गुट के रूप में मदुराई में की थी। 11 जुलाई 2022 को इस पार्टी का नेतृत्व तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एडपाडी के पलानीस्वामी पार्टी के महासचिव के रूप में कर रहे हैं। 7वें स्थान पर है AK पार्टी, जिसमें 11 मिलियन मेंबर शामिल है। ये पार्टी तुर्की में एक राजनीतिक पार्टी है जो खुद को रूढ़िवादी बताती है। वर्तमान में AKP के संसदीय नेता इस्मेत यिल्माज है। 8वें नंबर पर है प्रॉस्पेरिटी पार्टी, जिसमें 11 मिलियन मेंबर शामिल है। प्रॉस्पेरिटी पार्टी इथियोपिया में एक राजनीतिक पार्टी है जिसे 1 दिसंबर 2019 को मौजूदा प्रधानमंत्री अबी अहमद द्वारा इथियोपियाई PRD फ्रंट के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था।
प्रॉस्पेरिटी पार्टी का गठन और औपचारिक रूप से दिसंबर 2019 में यूथोपिया के राष्ट्रीय चुनाव बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त की गई। 9वें नंबर पर है आम आदमी पार्टी, जिसमें 10.05 मिलियन मेंबर शामिल हैं। आम आदमी पार्टी भारत की एक राजनीतिक पार्टी है। इसकी स्थापना नवंबर 2012 में हुई थी। 2011 के भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का अनुसरण करने वाली साथ ही आप वर्तमान में भारतीय राज्य पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी है। 10 अप्रैल 2023 को आप को ECI द्वारा आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। 3 दिसंबर 2015 को दिल्ली विधानसभा में बहुमत के साथ आप सरकार द्वारा जन लोकपाल विधेयक पारित किया गया था। आप दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। केजरीवाल के नेतृत्व में 2015 के चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। आपने विधानसभा की 70 में से 67 सीटें जीती और केजरीवाल ने फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 10वें नंबर पर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जिसमें 10 मिलियन मेंबर शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान में एक राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 1996 में पाकिस्तानी क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान ने की थी, जो 2018 से 2022 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। PTI पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ 3 प्रमुख पाकिस्तानी राजनीतिक दलों में से एक है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, और ये 2018 के आम चुनाव के बाद से पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में प्रतिनिधित्व के मामले में सबसे बड़ी पार्टी है। 1997 के आम चुनाव और 2002 के आम चुनाव में से एक ही सीट केवल खान ही एक ही सीट जीतने में सफल रहे। 1999 में 2007 तक PTI ने परवेज मुशर्रफ के सैन्य राष्ट्रपति पद का समर्थन किया। तो ये थी विश्व की 10 सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।